हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्लास नाइन्थ, क्या बेटा, क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ बेसिक किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में, यानी अपरिमेय संख्याएं के बारे में हमने बात की थी। और दूसरा हमने बात किया था रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर्स, क्या बेटा, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और हमने बात किया था, एग्जाम्पल लिए थे कि अपरिमेय संख्या को वास्तविक अपरिमेय संख्या जो हमारी होती है, अपरिमेय संख्याएं, इनको एक नंबर लाइन पे ड्रा किए थे। नंबर लाइन का मतलब बेटा संख्या रेखा पे, वास्तविक संख्या रेखा पे इसको ड्रा किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 क्लास 9th, सब्जेक्ट आपका देख ही रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप अगर याद करें तो हमने क्या लिखाया था, जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये आपका क्या है भाई, सत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है उसमें परिमेय संख्याओं का संग्रह और परिमेय संख्याओं का संग्रह दोनों आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। यानी कह लीजिए, अगर बात करें कि रियल नंबर जो हमारा बनता है वो क्यू प्लस एस स्मॉल एस, क्यू प्लस स्मॉल एस दिस इक्वल में आर। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं बेटा, वो परिमेय संख्याओं के संग्रह और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बनती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि इसको इरेज कर दें, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो किन से बनती हैं, परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के संग्रह से प्राप्त होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें, कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये बेटा हमारा हो जाएगा असत्य। समझ में आया होगा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मान लीजिए √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्यों यह असत्य इसलिए हुआ, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। कोई भी ऋण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें 9 की या 4 की बात करें, या मान लीजिए हम 16 की बात करें, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो इसमें पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, इसका 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इस कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऋण संख्या जो है वो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती, इसलिए हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह बात थोड़ा समझने लायक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो वास्तविक संख्याएं होती बेटा वो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह से प्राप्त संख्याएं होती हैं।
लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी एवरी रेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, सॉरी, प्रत्येक यानी एवरी रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर्स इज अ इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल असत्य होगा। क्यों असत्य होगा सर? अगर हम बात करें तो रियल नंबर में हमारी क्या क्या आती हैं भाई? परिमेय संख्या भी आती है, 2 आता है, 3/2 आता है, √5 भी आता है, और पाई भी मान लीजिए, पाई भी है, अपरिमेय संख्या है, ETC। तो अगर बात करें तो इसमें दो चीजें आ रही हैं ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी है। केवल अगर अपरिमेय होती तो हो जाए, लेकिन ये ऐसे होता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सही होता है। या ऐसे होता प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती तो भी आपका सत्य होता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ये एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। भाई इसका अगर हम आंसर देखें, सोल्यूशन करें, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते नहीं, ये हमारा पहला हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होते? फिर एक उदाहरण देना है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। जैसे सपोज कर लीजिए हम ले लें √4। क्या ले लें? √4। तो इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा वर्गमूल। क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। सपोज करिए हम ले लें 9 ले लें, √9, तो ये भी इसका 3 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ बात हो गई कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते? नहीं होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व किया। इसमें कहा भी था क्वेश्चन है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ये परिमेय संख्या क्यों हुई बेटा? क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं, 2 को, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, या ओवर बोल सकते हैं 3/1, या 2/1, 3/1। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। और हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जो परिमेय संख्या होती है, वो क्या होती है? यानी जिस किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, जहां P और Q क्या हो? इंटीजर हो, यानी पूर्णांक हो, और Q = नॉट जीरो, Q = नॉट जीरो, तो वो परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेस कर दें। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर
अंडर रूट 5 को किस प्रकार निर्धारण या निरूपित किया जा सकता है? निरूपित किया जा सकता। तो हमने पिछली क्लास में आपको कुछ नंबर परमेय संख्याओं को निरूपित किया था, एक नंबर लाइन पे हमने शो किया था, हमने सॉल्व किया था और वहां पे बताया था। तो इसमें करना कुछ नहीं है। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये मान लीजिए ये यन है, यन पूर्णांक है, तो यन पूर्णांक जो हमारा यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हो तो दो धनात्मक पूर्णांक की संख्या लेंगे और उनके वर्गों का योगफल जो है इस यन, मान लीजिए यन है यहाँ अंडर रूट यानी यन, यानी इस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। क्या लगाना होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे, ट्यूं 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 ट्यूं। चलो हो गया। ये यहाँ पे मान लीजिए 0 है, कितना लेना है? 5 लाना है। तो 5 कब आएगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो एक हमारा समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो 5 लाने के लिए मान लीजिए ये 5 है, तो 5 कब होगा? 2 + 1 करेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे इसका वर्ग करेंगे तब तो अंडर रूट 5 आएगा। 2 दूनी 4। मान लीजिए ऐसे ना करें, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है समकोण, तो हमको दो संख्याएं लेना है जिसका वर्ग अगर हम करते हैं तो जो संख्या है वो इसके बराबर, उन दोनों का सम इस नंबर के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 + 1 जोड़ेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इकाई इधर ले लेंगे, यहाँ से यहाँ हम 2 इकाई ले लेंगे, और क्या करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट। अब क्या करते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे या लंब बोल सकते हैं। एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करेंगे, एक लंब डालेंगे, और लंब को हम कितना क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो क्या करेंगे यहाँ से और यहाँ पे 1 यूनिट क्या करेंगे, कट कर देंगे। 1 यूनिट हम क्या करेंगे, कट करें। आप लोग मेजर करके स्केल के द्वारा कर सकते हैं, हम ऐसे ही करके बता रहे हैं आपको। इस तरह से हम कट कर देंगे, ये मान लीजिए 1 यूनिट। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट हम ले लेते हैं C, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। क्या? समकोण त्रिभुज, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC, या इसको ना लिखें अगर तो हम त्रिभुज का साइन ले सकते हैं ABC। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि कोण जो हमारा है यहाँ पे वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के ये जो 90 अंश है, इसके सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये कितना होगा, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कर्ण है, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ध्यान दें तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर या वर्ग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लंब हमारा कितना है, आप लोग जानते हैं लंब कितना है, परपेंडिकुलर हमारा बेस क्या है, ये दिस। अगर हम ये एंगल लेंगे तो ये हमारा लंब 1 का वर्ग। आधार की अगर हम बात करें
आधार की अगर बात करते हैं तो आधार हमारा 2 ले लीजिए, ये हम आधार ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 + 2 दूनी 4 यानी 5 आ जाएगा। तो कण का स्क्वायर बराबर 5, इसलिए तो कण बराबर क्या हो जाएगा, √5, यानी ये हमारा जो आ जाएगा √5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस को लेते हैं प्रकार में और यहाँ पे नोक रखते हैं और यहाँ से एक ऐसे हम ड्रा कर देते हैं इस चाकू एक यहाँ पे इस तरह से। तो ये कोई पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट है, यहाँ पे हमारा √5 आ जाएगा। तो हम इस तरह से संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को निरूपित कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे √5 है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो चलिए आगे हम चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका संख्या रेखा, चलिए राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संख्या रेखा पर √10 का स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर √10 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो निर्धारित करते हैं भाई, चलो आ जाओ। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है, एक नंबर सिस्टम तो आप पढ़े, नंबर लाइन शो करना है, एक संख्या रेखा खींचना है, यूं 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 यूं। चलिए अब 10 का 2 नंबर लेना है कि उनका वर्ग जब करें तो 10 के बराबर आ जाए। तो क्या हो सकता है, 3 त्रिका 9 और 1 को लेंगे तो हो जाएगा। तो ये 0 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 यूनिट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से लंब डाल लेते हैं और इसको ये पॉइंट मान लेते हैं। ओ सर क्या कर रहे हैं, ये इसको भी सीधा बनाइए सर, क्या ये। अब क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखो तो 3 और 1 यूनिट इधर ले लेंगे। अब इन दोनों का अगर हम वर्क करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए C पॉइंट है, इसको यहाँ से ऐसे मिला लें। अब मिलाने के बाद अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सा मिल रहा है, सुंदर सा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर ध्यान से देखें तो कण गायब है हमारा, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है बेटा, प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें हम तो कण हमारा AC है, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, लंब हमारा 1 है तो 1 का वर्ग, आधार हमारा 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इधर कर दे रहे हैं। तो कण का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 त्रिका 9, यानी कण का वर्ग बराबर 10 है। 9 1 10, दोनों को ऐड कर देंगे, सम कर लेंगे। तो इसलिए अगर हम कण बराबर खाली लें तो इसका दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा √10, यानी हमारा क्या हो जाएगा √10।
आप क्या करते हैं कि यहाँ से प्रकार की नोक रखते हैं और यहाँ से पेंसिल को डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं कितनी है, इसको माप लेते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ से इसको जो डिस्टेंस है फिर यहाँ से रख के नोक को और यहीं से इसको ऐसे ड्रा कर देते हैं इस तरह से। और ये जहाँ पे आता है इस संख्या पे, ये जो हमारा संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पे जहाँ पे ये कट करेगा, जिस पॉइंट पे, मान लीजिए P पॉइंट है, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा, √10, ये P पॉइंट मान लेते हैं। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। और अगर जहाँ पे ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको मैं दोबारा अगले वीडियो में ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपको उसको बताया जाए, अच्छे से समझाया जाए, जो भी प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। आपकी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज में बेटा आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है, एक होमवर्क हम दे रहे हैं आपको कि संख्या रेखा पर √17 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।